नमः परमहंसास्वादितचरणकमलशिवमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्ति च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंद के 21वें अध्याय में महर्षि कर्दम ने तपस्या के द्वारा 10,000 वर्ष तक सरस्वती नदी के तट पर समाहित होकर के तप किया और तप पूर्वक भगवान की आराधना की। विद्या माने उपासना, चिंतन के द्वारा भगवान के निकट पहुंचने का नाम उपासना है। और भगवान ने प्रसन्न होकर के दर्शन दिया। अत्यंत गदगद होकर के कर्दम महर्षि भगवान की स्तुति करने लगे। स्तुति में श्री कर्दम जी ने मनुष्य जीव का अंतिम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है, संसार से निवृत्ति पूर्वक परमात्मा का साक्षात्कार। किंतु वेदों में जो प्रवृत्ति धर्म बताया गया है वह जो जीव वासना बासित हैं और वासना के वेग के कारण वे वैराग्य को प्राप्त नहीं होते और इसलिए भगवान को प्राप्त करने की अभिलाषा ही नहीं जगती। यही बात जो है वेदांत स्थान में साधन चतुष्टय जिसको कहा गया है उसके द्वारा दर्शाई गई है। माने वेदों का अंतिम लक्ष्य भगवत तत्व का साक्षात्कार है। प्रवृत्ति धर्म तो एक पड़ाव है कि चलो भाई कमजोर हो तो इस तरह से तैयारी करो, और जीव मात्र का यही प्राप्त करते हैं। श्री कर्दम जी ने बड़ी सच्चाई से भगवान के सामने अपनी इच्छा, अपनी कामना को व्यक्त किया और अपना विवेक भी उन्होंने प्रकट किया कि मैं जानता तो हूं कि किसी लौकिक कामना के लिए भगवान का भजन नहीं करना चाहिए। ये तो जो आपकी माया से मोहित हैं, रह नहीं पाते, चल नहीं पाते, तो भी आप कितने दयालु हैं कि वांछित न होने पर भी वो कामनाएं आप दे देते हैं। इसी प्रतिपादन के क्रम में 17 तक हुआ था ना कि इसके अतिरिक्त लोकांतर के जितने भी फल हैं ये सब उपद्रुत हैं। जैसे पहाड़ी यात्रा में लोग चलते हैं तो वहां पहाड़ में चक्करदार रास्ता रहता है तो देखने में तो ऐसा आता है कि बस यही है, किंतु उसके पास तक पहुंचने के लिए घंटों लगेगा।
चक्कर से पहुंचना पड़ेगा। वैसे ही संसार में सब देखने में बराबर दिखाई देते हैं, किंतु आंतरिक स्थिति में बहुत अंतर होता है। तो उसी को कहा, करदम जी ने कहा कि जो आपके भक्त हैं वे लोकांतरों की आकांक्षा नहीं करते, और उनकी इच्छा करने वाले जो पशु तुल्य हैं मनुष्य, सकाम कर्मी, उनकी भी उपेक्षा करते हैं, उनको पास नहीं फटकने देते, और एकमात्र भगवान की लीला कथाओं के अमृत का पान करते रहते हैं। तो संसार के क्लेश उनको नहीं व्यापते, और बाकी इसके अलावा सबको संसार के क्लेश तो व्यापते ही हैं, साथ में सबसे बड़ा भय का कारण है काल। स्वयं ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में कह चुके हैं कि मेरी आयु सबसे लंबी है, द्विपरार्ध वर्ष का हूं, लेकिन मैं भयभीत रहता हूं कब जो है आयु खत्म होकर के नष्ट हो जाऊंगा, इसलिए आपके चरणों का आश्रय लेना चाहता हूं। तो ब्रह्मा आदि भी जिससे भयभीत रहते हैं वह काल एकमात्र भगवान के जो भक्त हैं उनके पास नहीं जाता। यही बात 17 और 18वें श्लोक से कही जा रही थी। तो 17वां इसकी टीका भी हो चुकी थी कि जो आपके चरणों का आश्रय लेने वाले भक्तजन हैं वे लोक रूपी फल और उनको चाहने वाले पशु तुल्य दूसरे मनुष्य, इन दोनों को ठुकरा देते हैं। भागो यहां से, कामना लेकर के आए तो भागो। स्वयं भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं और दूसरे भक्तों के साथ में भगवान के गुणों का कथन श्रवण करते रहते हैं। वही है सीधू, आसव, मदिरा, जिसको पीने पर सारा दुख भूल जाता है संसार का, और पीयूष माने अमृत की तरह है ना, अमर करने वाला है। उसी के पान करते रहने से निर्यापित देह धर्मा, देह के धर्म भूख प्यास सर्दी गर्मी आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक जो दुख क्लेश हैं ये सब भूल जाते हैं उनके। ये है लक्ष्य। तो कहते हैं अच्छा भगवान के भक्त ही सही तो क्या है, काल भी उन पर असर नहीं डालता। यही बात कहते हैं 18वें। न ते जराक्षभ्रमिरायुरेषां त्रयोदशारं त्रिशतं षष्ठी पर्व संयम्यनन्तच्छति यत्र नाभि करालस्रोतो जगदाच्छिद्य धावत्। कहते हैं कि उन आपके भक्तजनों का, तेषाम ते यत्र नाभि, आपका जो हो काल स्वरूप संवत्सरात्मा काल है, कैसा है उसके विशेषण है अजराक्ष भ्रमि, आजार ब्रह्म, आजार ब्रह्म ही जिसकी अक्ष है, केंद्र। काल आखिर काल का भी कोई केंद्र है ना, जहां से जुड़ा हुआ है, तो वह आजर ब्रह्म ही उसका केंद्र है। उसी कील पर वह भ्रम घूमता रहता है, भ्रमित। येषाम आयु, भक्तानाम आयु,
भक्तों की आयु को स्पर्श नहीं करता। काल कैसा है काल? त्रयोदशारम, त्रयोदश अधिक मास को लेकर के 12 मास 13 मास ही जिसके अरे हैं संवत्सर के। त्रिशतम षष्ठी पर्व, 360 पर्व हैं पत्ते। 360 दिन होते हैं ना वर्ष में, तो 13 मास और 360 दिन। 6 नेमी, 6 नेमी है, 6 ऋतुएं जो है वर्ष में, वे नेमी है। अनंत छदी माने वह काल जो है अनंत छदी माने जिसमें अनंत पत्ते रूपी धाराएं हैं, छद पत्ते। वही लव, मुहूर्त, क्षण, ये जो छोटे छोटे टुकड़े काल के हैं जिनका परिचय पीछे दिया गया है, ये मानो उसके पत्तों की धारियां हैं। ऐसा त्रिनाभि, 3 नाभि वाला काल। 3 नाभि कौन है? भूत, भविष्य, वर्तमान। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, 3 उपाधियां हैं। और कराल स्रोत, इसका बहाव, स्रोत माने बहाव बड़ा कराल है, कठिन है, इसमें कुछ ठहरता नहीं है, सब बह जाता है। ऐसा जो आपका काल है त्रिनाभि, जो जगत आच्छिद्य धावत सारे संसार को अपने वश में करके धावत माने प्रवाहित बना रहता है, बहता रहता है ना। किंतु वह काल भी तेषाम आयु न क्षुणोति, आपके भक्तजनों की आयु को क्षीण नहीं करता, ये कहना। ठीक है। तावयत् त्रिनाभि काल चक्रम, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि करदम जी भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, आपका जो 3 नाभि वाला काल चक्र, त्रिनाभि वही भूत, भविष्य, वर्तमान, औपाधिक भेद है, काल में कोई भेद नहीं, पीछे बता चुका, निर्विशेष है। ऐसा काल चक्र 3 रूप में उसका हम अनुभव करते हैं, इसलिए त्रिनाभि कहा जाता है। तद जगदाच्छिद्य आकृष्य, वह काल चक्र आपका जगत को अपने अधीन करके, ग्रहण करके, कब्जे में करके, आकृष्य धावदति बहता रहता है, दौड़ता रहता है। किंतु येषां त्वद्भक्तानां आयु आच्छिद्य धावल न भवति, आपके जो ये भक्त जन हैं इनकी आयु को ग्रहण करके नहीं दौड़ता है। भगवान के भक्तों की ओर काल देखता ही नहीं है, क्योंकि वे तो काल भगवान का ही, भगवान की ही शक्ति है और वे भगवान के भक्त हैं, तो भगवान की शक्ति भगवान के भक्तों पर कोई असर नहीं डालती नित्य होने से। कथम भूतम, कैसा यह काल है जो भगवान के भक्तों को ग्रहण नहीं करता है, प्रभाव नहीं डालता है। अजरम ब्रह्म तस्मिन् अक्षरूपे भ्रमिर भ्रमणम, अजर ब्रह्म ही उसकी अक्ष है, नाभि जिसको कह लीजिए। नाभि में रथ के पहिए की नाभि में धुआं पड़ा रहता ना, जिसमें घूमता है, तो वही अक्ष है अजर ब्रह्म। भ्रमिर भ्रमणम, भ्रमणम भ्रमि, भ्रमि माने भ्रमण, उसका घूमना। कहते हैं कि भ्रमि क्यों किया? भ्रमत कहना चाहिए, क्षत्रिय प्रत्यांत करना चाहिए। भ्रमदित वक्तव्य अति भ्रमणशीलत्वात्, देखिए श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं,
भ्रमत ही कहना चाहिए, भ्रमण करते करते। किंतु काल चक्र इतना तेजी से घूमता है, अति भ्रमणशीलत्वात् उपचारेण भ्रमिरित्यभेद निर्देशः। घूमने वाला चक्र और घूमना, इनको उपचार से अभेद करके निर्देश किया गया है। घूमना ही चक्र है, चक्र घूमना ही है, इसलिए भ्रमि शब्द का प्रयोग है। भ्रमत कहते तो घूमने वाला चक्र अलग हो जाता और भ्रमण उसका अलग हो जाता, किंतु अति भ्रमणशील होने से उपचार से भ्रमी के साथ में अभेद का निर्देश किया गया है, भ्रमी कहकर। यह त्रयोदशारम है। अधिक मासेन सह त्रयोदश मासा आरायस। अधिक मास लेकर के हर तीसरे वर्ष अधिक मास होता है, तो जब कभी होता है तो 13 मास होते ही हैं। तो त्रयोदश मासा आरायस्यो अरे त्रिशतम षष्टिश्चाहोरात्रा पर्वाणि यस्य। और 360 रात दिन एक वर्ष के, जिस चक्र के, काल चक्र के पर्व हैं, तो कहते हैं त्रिशतम षष्ठी पर्व में, त्रिशतम षष्ठी मिला के कहना चाहिए ना, तो कहते हैं शत शब्द विभक्ते अलुगार्षः, है ना। त्रिशत षष्ठी पर्व होना चाहिए, शुभ विभक्ति का लोप क्यों नहीं हुआ? कहते हैं आर्ष प्रयोग है, लोप तो होना चाहिए, अलुक रह गया। अलुक माने लोप न होना, आर्ष प्रयोग। नहीं तो त्रिशत षष्ठी पर्व होना चाहिए। तृणाधि नपुंसक लिंग होने से पर्व है। और षणनेमी षड ऋतु नेमयो यश्यो, 6 ऋतु में वर्ष की नेमी है जिसकी। और अनंत छदी, अनंत जिसके पत्ते हैं। अनंता क्षण लगा दया, क्षण है, लव है, मुहूर्त है, आदि आदि काल के अंश परमाणु से लेकर के। सदा पत्राणी, ये पत्र है। कहते पत्राण क्यों कहते हैं? पत्राकारा धारा संति यश्यो, पत्र के आकार वाली धाराएं हैं। काल एक प्रवाह रूप है, तो प्रवाह में सब कुछ बहता रहता है, तो जो कुछ बहता रहता है तो वो धारा रूप में क्षण लव, ये काल के जो अंश हैं, ये प्रतीत होते हैं। क्षण बीता, लव बीता, मुहूर्त बीता, घंटा बीता, ये धारा है, जल प्रवाह की धारा के तुल्य है ये, जिसमें, जिस काल चक्र में। और कहते हैं अनंत छद यत् तृणाधि, तृणाधि तो कह चुके हैं, का तृणाधि 3 चातुर्मास्यानि नाभयः, 3 चातुर्मास, 4 महीने में 3 4 3 12, 3 चातुर्मास जो हैं नाभियां हैं, आधारभूत हैं। बलयाद यश्यो, आधारभूत बलय। और कहते हैं कराल सूत तीव्र वेगम, तीव्र वेग है। एतैर विशेषण इरेव संवत्सरात्मकम चक्र मुक्तमिति द्रष्टव्यम। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इन 5-6 विशेषणों के द्वारा संवत्सरात्मक चक्र को ही काल चक्र यहाँ कहा गया है। वही प्रतिवर्ष घूमता रहता है, बार बार वही प्रवाह बन जाता है, काल प्रवाह बन जाता है। तो ऐसा जो यह काल चक्र है, यह भी आपके भक्तों की आयु को खत्म नहीं करता, वहां कोई प्रभाव नहीं डालता। आप पुनः कहते हैं
कि यद्यपि भगवान तो निरुपाधिक है, तो ऐसे भगवान से तुम कामनाएं क्यों चाहते हो? याचना करना है, कामना चाहिए तो और किसी देवता के पास जाओ। इस पर कहते हैं एक शयन जगत शुश्रूषया द्वितीय आत्मन्नधियोग माया सृजस्यदः पाशि पुनर्ग्रसिष्यसे यथोन्नाभिर्भगवन् स्वशक्तिभिः। श्री कर्दम जी कहते हैं कि यद्यपि यह यथार्थ है, भगवान तो अद्वितीय है, एकमेवाद्वितीय, स्वयं एक है, अद्वितीय है, किंतु जगतः शुश्रूषया अद्वितीय एक होने पर भी जब भगवान संसार को बनाना चाहते हैं, है ना, तो आत्मन अधियोग माया द्वितीया, उन्हीं भगवान में रहने वाली शक्ति योग माया भगवान में ही रहने वाली, कोई अलग नहीं है, वह द्वितीय बन जाती है, उपादान कारण बन जाती है। योग माया द्वितीया दूसरी शक्ति रूप में होती है, उसी के द्वारा, है ना, आदः सृजसी, इस संसार को आप उत्पन्न कर देते हो, पाशि फिर पालन करते हो, पुनर्ग्रसिष्य से और फिर विलय कर लेते हो, प्रलय कर देते हो। एक अद्वितीय होने पर भी संसार को प्रकट करने की इच्छा से अपने ही भीतर रहने वाली योग माया शक्ति दूसरी होकर के उसी के द्वारा इस संसार को उत्पन्न करते हो, रक्षण करते हो और प्रलय कर लेते हो। और कहते हैं कि इसमें दृष्टांत है। कोई कहे कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तो दृष्टांत है, ये तो नाभिर भगवन स्वशक्ति भी, पूर्ण नाभि मकड़ी अपने ही भीतर से जाला निकाल करके और जाल तैयार करती है, खेलती कूदती है, फिर अपने ही भीतर निगल लेती है, अकेली एक। ऐसे ही आप भी अपने ही भीतर की शक्तियों को प्रकट करके आप संसार प्रकट कर देते हो और खेल खेलते रहते हो, रक्षा करते रहते हो। फिर मन जब हो जाता है तो अपने ही उदर में लीन कर लेते हो। इसलिए आप निरुपाधिक स्वरूप होते हुए भी संसार के भी कर्ता धर्ता हो। टीका, न निरुपाधिम उदासीनम माम किम याचसे। प्रश्न कोई करे कि अरे मैं परमात्मा तो निरुपाधि हूं, उदासीन हूं, मुझसे क्या याचना करते हो? कहते हैं कि हाँ, तथापि माया विश्व सृष्टादि कर्तृत्वात् त्वमेव याच्य इत्याह। अपनी माया शक्ति के द्वारा विश्व की सृष्टि करने वाले हो, रक्षा और संहार, इसलिए आप ही याचना करने योग्य हो, निरुपाधिक होने पर भी। कैसे? मैं एक निरुपाधि हूं, कैसे करता हूं, है ना? स्वयं एक एव सन्नत्यात्मनि अधिकृतया योग माया। स्वयं तो आप एक ही हो, अद्वितीय हो, किंतु अपने में ही रहने वाली योग माया वही हो जाती हेतु, हेतुभूतया या स्वीकृता शक्तया, उसके द्वारा जो शक्तियों को आप स्वीकार कर लेते हो, सत्वाद्या, सत्व रज तमादि, ताभी उन शक्तियों के द्वारा आदो विश्वम सृजसी, इस संसार की रचना करते हो, स्व व्यतिरिक्त और पालन करते हो।
स्व्यतिरिक्त साधनानपेक्षत्व दृष्टान्तः। भगवान को संसार बनाने के लिए अपने से अतिरिक्त कोई साधन की अपेक्षा नहीं है, इसी में दृष्टांत है। अपने से व्यतिरिक्त अलग किसी साधन की अपेक्षा नहीं। माया तो भगवान की ही शक्ति विशेष है, वह कोई अलग नहीं है। शक्ति को लेकर के भगवान की अद्वितीयता में कोई गड़बड़ी नहीं होती। दृष्टांत है वही जैसे ऊर्नाभि। आप कहते हैं नैतद्बताधीश पदम तवेप्सितम यन्मायानस्तनुषे भूत सूक्ष्मम अनुग्रहायास्त्वपि यद्धि माया न शक्तुलस्या भगवान विलक्षितः। श्री कर्दम जी कहते हैं कि हे भगवान, हे अधीश्वर, यद्यपि हे अधीश इदम तव ईप्सितम न भवति, आपको यह ईप्सित नहीं होता है कि आप अपने भक्त को, है ना, माया के पदार्थ शब्द स्पर्श रूप रसगंधादि दें। यद माया नस्तरुषे भूत सूक्ष्म, भूत सूक्ष्म कौन? वही शब्द स्पर्श रूप रसगंध। यह आपको ईप्सित नहीं है, पसंद नहीं है, किंतु अनुग्रहायास्त्वपि तद्धि माया, किंतु फिर भी आप हम पर अनुग्रह करने के लिए ईप्सित न होने पर भी भूत सूक्ष्म रूप माया के पदार्थों को दे दीजिए अनुग्रह करके। यदि माया लसत्तुलस्या भगवान विलक्षितः, और दे दीजिए माने आप दे देते हैं। क्यों? इसीलिए आप माया से तुलसी की शोभा से सुशोभित होते हुए आप दर्शन दे रहे हैं। माने आप जो यह सगुण स्वरूप तुलसी की मालाओं से सुशोभित होकर के जो आप दर्शन दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि भले आपको ईप्सित न हो, किंतु आप अपने भक्तों को अनुग्रह करने के लिए कि चलो इनकी इच्छा है तो इनको दे देते हैं, ऐसा समझ करके आप भूत सूक्ष्म रूप शब्द स्पर्श आदि पदार्थ दे देते हो। यह देना भी आपका अनुग्रह करना ही है। ठीक है। यद्यपि मायिकत्वाद भक्तेभ्यो विषय सुखम दातुम नेच्छति। श्रीधर स्वामी स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि विषय सुख तो मायिक है, माया निर्वक्त है, इसलिए भगवान अपने भक्तों को विषय सुख देना नहीं चाहते, अच्छा नहीं लगता। तथापि अस्मद अभिप्रायानुसारेण, किंतु हम भक्तों के अभिप्राय के अनुसार आप उसका संपादन करें, ये भाव। नैतदिति हे अधीश संबोधन है। नोस्माकम भजताम भूत सूक्ष्म रूपम पदम, हम जो आपके चरणों का भजन करने वाले भक्तजन हैं, ऐसे हम लोगों को भूत सूक्ष्म रूप पद शब्दादि विषय सुख, पर फल रूप पद ही है विषय सुख, माया तनु से विस्तारयसी, माया के द्वारा इनका विस्तार कर देते हैं। यदेतत् तव यद्यपि ईप्सितम न भवति, तो यद्यपि मैं जानता हूं कि आपको यह ईप्सित नहीं है कि हम भक्तों को माया के पदार्थ दें, किंतु
न भवति तथापि अस्मद अनुग्रहायास्तु, किंतु हम लोगों पर, भक्त जनों पर अनुग्रह करने के लिए आपका यह देना हो। अनुग्रह कैसे है? जो चीज नहीं देने लायक है नहीं देनी चाहिए, अनुग्रह कैसे है? इस पर कहते हैं ऋणत्रयापाकरणानंतर मेवापवर्गाय भवत्यर्थः। ये है भगवान जो है परम लक्ष्य तो ये जानते हैं कि विषय सुख भक्त को लिए अपेक्षित नहीं है, किंतु भक्तों की अलग अलग कोटियां समझ करके भगवान उन भक्तों को भी जिनको अभी तीनों ऋणों को अपाकरण करना है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, 3 ऋण है। ऋणत्रयापाकरणानंतर मेवापवर्गाय भवत्यर्थः। हे भगवान, तीनों ऋणों का अपाकरण करने के अनंतर मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपका यह अनुग्रह हो, अर्थात थोड़े दिनों के लिए आप माया के इन पदार्थों को अनुग्रह करके दे दें। कितने दिनों के लिए? जितने दिनों तक हम तीनों प्रकार के ऋणों से उऋण हो जाएं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, ये तात्पर्य। यदि यतो माया परिच्छिन्नः इव लसन्त्या तुलस्या युक्तस्त्वं विलक्षितोषि। और कहते हैं कि भगवान, हम जानते हैं कि आप हम भक्तों पर अनुग्रह करना भी चाहते हैं, क्योंकि इसीलिए तो आप माया से परिच्छिन्न हुए से हैं अपरिच्छिन्न, किंतु माया से परिच्छिन्न सीमित रूप से है ना सुशोभित होने वाली तुलसी से युक्त होकर के लक्षित हो रहे हैं, प्रगट हो रहे हैं। एवं भूतस्य तव दर्शनम यतो भुक्ति मुक्ति प्रदमित्यर्थः। इस प्रकार से हे भगवान, आपका यह दर्शन भुक्ति मुक्ति दोनों देने वाला है, भोग दे करके मोक्ष देने वाला है, क्योंकि मोक्ष की ओर बिना भोग प्राप्त किए जाने वाले नहीं है, ऋण अदा होगा नहीं। इसलिए भुक्ति मुक्ति प्रद दोनों फल देने वाले आप हैं। अंतिम में कहते त्वं त्वानुभूत्योपरत क्रियार्थम स्वमायावर्तित लोकतंत्रम नमाम्य भीक्षम नमनीय पादो सरोजमल्पीयसि काम बर्फम। अंतिम में कहते हैं कि ऐसे आपको, आप कैसे हैं? दोनों रूप भगवान के हैं। अनुभूत्योपरत क्रियार्थम एक, माने स्वरूप की अनुभूति के द्वारा श्री भगवान समस्त क्रिया और क्रिया फलों से उपरत हैं। ज्ञान के द्वारा, स्वरूप की अनुभूति के द्वारा है ना समस्त जो क्रियाकलाप से उपरत हैं, उदासीन हैं। और दूसरा स्वमायावर्तित लोकतंत्रम। हे भगवान, ऐसे आप होते हुए भी अपनी माया के द्वारा लोकतंत्र का विस्तार भी करने वाले हैं। दोनों हो गया। ऐसे जो आपके दोनों स्वरूप हैं, निरुपाधिक और सोपाधिक, इन दोनों स्वरूप वाले आपको मैं अभीक्षम नमामि, बार बार नमस्कार करता हूं। क्यों? नमनीय पाद सरोजम, जिनके चरण कमल नमन करने के योग्य हैं। अल्पीयसि काम बर्फम, आप थोड़ा सा काम की वृष्टि कर दें, इसलिए मैं बार बार नमस्कार करता हूं। ठीक है।
तम त्वाम भुक्ति मुक्ति प्रदम नमामि। हे भगवान, ऐसे मैं आपको भोग और मोक्ष दोनों देने वाले हैं, उनको नमस्कार करता हूं। भगवान भोग और मोक्ष दोनों देने वाले कैसे हैं? मुक्ति दत्ते हेतु। मुक्ति देने वाले तो इसलिए हैं कि अनुभूत्या ज्ञानेन उपरतः क्रियार्था कर्म फल भोगो यस्मिन्। जिन भगवान में ज्ञान की अनुभूति के द्वारा, स्वरूप की अनुभूति के द्वारा, स्वरूप का अनुभव ज्ञान से होता है, इसलिए भगवान उपरत है किससे? क्रियार्था कर्म फल भोग से। ऐसे आप तो जैसे भगवान है वैसा फल देंगे ही, मुक्ति देने वाले हो गए। और भोग देने वाले कैसे हैं? भोग दत्ते हेतु। भोग देने वाले भगवान कैसे हैं? स्वमाया आवर्तितम लोकतंत्रम विश्वोपकरणम येन। वे भगवान अपनी ही माया से लोकतंत्र का विस्तार करने वाले हैं, विश्व के उपकरण को प्रकट करने वाले हैं। तो दोनों हो गए, भोगप्रद भी हैं और मुक्तिप्रद भी हैं। अतः सकामय निष्कामयिष्ट, इसलिए भगवान को सकामी और निष्कामी है ना, दोनों के द्वारा नमनीय है। पाद सरोजम यस्य, जिन भगवान के चरण कमल सकामियों के द्वारा भी निष्कामियों के द्वारा भी भजन करने योग्य है। तत्व अल्पीयस सकामे पुंसी भजने व कामान बरसती तथा तम। एक बात। दूसरी बात और कहते हैं महिमा कि भगवान अल्पीयस सकामे, थोड़ी सी कामना जिसके मन में है, जैसे अपने लिए समझ रहे हैं, पुंसी अथवा भजन के लिए कामान बरसती थी, चलो थोड़ी सी चीज चाहता है, दे देने के बाद फिर आगे बढ़ जाएगा। अथवा भजनेवा, है ना, भजन में व्यवधान पड़ जाएगा। एक बार वाराणसी में महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया, धर्म के मीमांसा का प्रश्न था। यह तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म। तो एक ने प्रश्न किया, विद्वान व्यक्ति थे, कि वेद में सेन याग जैसे कर्मों का विधान क्यों किया गया है, अभिचार यज्ञों का? वेद तो कल्याण का मार्ग बताने वाला है। तो महाराज ने उत्तर दिया कि भाई देखो, कोई उच्च कोटि का साधक है तो वेद भगवान उसको पूरा भरोसा देते हैं। वांछित सारे पदार्थ वेद भगवान के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं, एक। और जिसको हम नहीं चाहते, अवांछित है, कोई दुष्ट हमारे पीछे पड़ गया, अब पीछे पड़ने से हम तो नहीं चाहते कि झगड़ा हो, इससे खून खराबा हो, लेकिन अब करें तो क्या करें? तो ऐसी परिस्थिति में उसका मन अशांत हो जाएगा। अशांत होकर के सन्मार्ग में बाधा पड़ेगी, सन्मार्ग छूट जाने का डर। तो वेद भगवान कहते कि नहीं नहीं, घबराओ नहीं, उसको ऐसे करो, ऐसे करो। इस दृष्टि से जो है आधिचारिक कर्मों का विधान वेद में किया गया, महाराज ने समाधान किया। क्योंकि और इसके बाद देखिए वहां प्रायश्चित का विधान दिया। आधिचारिक कर्म करने प्रायश्चित करना चाहिए। भाई परिस्थिति बसात करना पड़ा, हम क्या करते, और फिर अपने सन्मार्ग में लग जाएगा। जैसे इसी प्रकार से है ना, मान लीजिए कोई कामना ऐसी है जो रुकावट डाले हुए है, आगे बढ़ने नहीं दे रही, तो भगवान जो है उस कामना को पूर्ण करके उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। तात्पर्य उसी को यहां पर व्यक्त किया गया। कामान बरसती तथा तम। आज इसके बाद ऋषि मैत्रेय जी ये सब प्रसंग सुना रहे हैं।
मैत्रेय जी कहने लगे, इत्यद्यलीकं परुतो अद्यनाभस्तमाबभाषे वचसामृतेन सुपर्णपक्षोपरि रोचमानः प्रेमस्मितोद्वीक्षण बिभ्रमद्भ्रूः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार से आद्यनाभा आद्यलीकम प्रणुतः, आद्यनाथ भगवान विष्णु भगवान आद्यलीकम प्रणुतः, भगवान की निश्चल निष्कपट स्तुति की गई। अपने हृदय को कर्दम महर्षि ने खोल करके रख दिया, छल कपट रहित, जिसमें चालाकी का कोई प्रयोग नहीं। आद्यलीकम प्रणुतः रोस्तुतम, स्तुति की गई। प्रसन्न होकर के भगवान उनसे कहने लगे, तमाबभाषे वचसामृतेन, अमृतमयी वाणी के द्वारा भगवान कर्दम जी से कहने लगे। भगवान किस अवस्था में है? सुपर्ण पक्षो परिरोचमानः प्रेमस्मितोद्वीक्षण बिभ्रमद्भ्रूः। सुपर्ण माने गरुड़ के पक्ष पर भगवान विराजमान प्रकाशित हो रहे हैं और प्रेम पूर्ण मुस्कान के सहित भगवान ऋषि की ओर देख रहे हैं, कर्दम की ओर, और उनके भ्रू भ्रमित हो रही है, हरकत कर रहे हैं, चंचल हो रहे हैं। ऐसे भगवान कर्दम जी को कहने लगे। टीका, अमृतेन सुख करेण, सुख कर, प्रेम स्मिताभ्याम ईक्षणेन, प्रेम पूर्ण मुस्कान से भगवान देख रहे हैं। विभ्रमंती भ्रूर्यस्य, जिनकी भ्रुकुटी घूम रही है, चंचलता। श्री भगवान वाद, भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं, विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजितत् यदर्थमात्मनियमैस्त्वयैवाहं समर्चितः। देखिए भगवान का औदार्य। कहते हैं कि देखो ऋषिवर, तुम्हारे मन की बात हम पहले जान गए, है ना। तव चैत्यम, है ना, मैं विदित्वा, मया विदित्वा, तुम्हारे चित्त में हृदय में क्या है जो तुम अभी कह रहे हो, यह मैंने पहले जान लिया था। इसलिए तब पुरय समयोगी, उसको पहले ही मैंने संपन्न कर दिया है, योजना बना दिया है। ये दान उदारता, ये नहीं कि बार बार प्रार्थना करे, रोने लगे, चिल्लाने लगे तब देना, ये नहीं। पहले से भगवान के औदार्य की कोई सीमा नहीं। अब तुम कह रहे हो तुम्हारे हृदय की बात हम पहले जान गए। भगवान तो अंतर्यामी, जान ही जाते, वह सब हमने कर दिया है एक क्षण। यदर्थमात्मनियमैस्त्वयैवाहं समर्चितः, मैं समझता हूं जिस प्रयोजन के लिए तुमने आत्म नियमों के द्वारा स्वयं मेरी अर्चना किया है, पूजा किया है, उपासना किया है। ठीक है। चैत्यम माने हार्दम भावम, तुम्हारे हृदय के भाव को मैं पहले जान गया और जान करके मैंने वह योजना बना दी। मैं मया समयोज संघटितम, वह माने भगवान का तो संकल्प करना है, बस हो गया। संकल्प के द्वारा मैंने वह सब योजना बना दिया, वही होगा। यदर्थम एव अहम समर्चितस्तत्, वह क्या है? कहते हैं भाई जिस लिए तुमने हमारी अर्चना की है, पूजा की है, वही। और भगवान कहते हैं कि देखो
न वै जातुमृषैव स्यात् प्रजाध्यक्ष मदर्हणम् भगवद विधेष्वतितराम मयि संग्रहितात्मनाम। भगवान कहते हैं, असल में देखिए, स्तुति करते समय करदम जी ने बार बार अपने हृदय को खोल करके भगवान के सामने रखा कि यद्यपि ये ठीक नहीं है, भगवान ऐसा है वैसा है, लेकिन हमारे ऊपर अनुग्रह करके तीनों ऋणों से ऋण होने के लिए इतना ज्यादा कहा ना। तो भगवान कह रहे हैं कि इतना ज्यादा तुम क्यों सफाई दे रहे हो, क्यों ज्यादा जो है उसमें बार बार उसका उल्लेख कर रहे हो। मेरा स्वभाव है क्या, न वै जातुमृषैव स्यात् प्रजाध्यक्ष मदर्हणम्। हे प्रजाध्यक्ष, प्रजापति है न करदम, मदर्हणम्, मेरी पूजा कभी मृषा नहीं हो सकती। और फिर उनमें भी आप जैसे लोग भगवद विधेषु अतितराम, आप लोगों के द्वारा की गई मेरी पूजा तो और भी कभी व्यर्थ जाने वाली नहीं। क्यों, मयि संग्रहितात्मनाम, आपने तो मुझ परमेश्वर में अपने अंतःकरण को, चित्त को पूरी तरह से संलग्न कर दिया है। इसलिए आपकी यह प्रार्थना अर्चा जो है कभी व्यर्थ जाने वाली नहीं है। कैमुतिक न्याय। ठीक है, मयि संग्रहिता 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 एकाग्रीकृत आत्मा चित्तम यही। जो लोग मुझ परमेश्वर में अपने चित्त को एकाग्र कर देते हैं, तेषाम यद मदर्हणम्, उन लोगों की जो मेरी पूजा अर्चा है वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। स्वादृशेषु अतितराम, फिर आप जैसे लोगों के द्वारा की गई मेरी अर्चा तो और भी व्यर्थ जाने वाली नहीं हो सकती, सर्वथा व्यर्थ नहीं जाने वाली है। सर्वथा मृषा निष्फलम न स्यात्, न तो निष्फल हो सकती है न उसमें विलंब भी हो सकता है। प्रजापति स्वतः, अब भगवान ने क्या संगठन कर दिया है उसको बता रहे हैं। कौतूहल होता है ना, तो बता रहे हैं। प्रजापति स्वतः सम्राट मनुर्विख्यात मंगलः, प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र सम्राट मनु, आदि मनु, विख्यात मंगलः, जिनका मांगलिक यश तीनों लोकों में विख्यात है। ब्रह्मावर्तम योधिवसन शास्त्र सप्तार्णवाम महीम, जो ब्रह्मावर्त क्षेत्र में निवास करते हुए 7 समुद्रों से घिरी हुई समूची पृथ्वी का शासन करने वाले हैं। समूची पृथ्वी के शासक हुए। टीका, विख्यातम मंगलम अभ्युदय सदाचाराद लक्षणम यश, कहते हैं कि जिनका मांगलिक अभ्युदय विख्यात है, सदाचाराद लक्षणम यश। देखिए, यही मनु है जिन्होंने स्मृति बनाई, आगे उल्लेख आएगा, इन्हीं के द्वारा स्मृति बनाई गई। और ऐसा धर्मशास्त्र कोई नहीं हुआ इसके बाद जो स्मृतियां बनाई गई, इसी की छाया है। वैदिक को सदाचार का सांगोपांग, इसीलिए उनका यश इतना फैला हुआ। 11वें स्कंद में भगवान स्वयं कहते हैं उद्धव जी से कि उद्धव जी, मनु रूप में मैंने ही सनातन धर्म का विवेचन किया है। भगवान कहते, भगवान का उपदेश और मनु का उपदेश सांगोपांग। और स्वयं उपनिषद कहती है, यद मनुरवदत् तद भेषजम, मनु भगवान ने जो कहा है वही औषधि है।
दवा है, इतना महत्व है। तो कहते हैं तभी तो उन्होंने यह कदम उठाया इतना बड़ा, अपनी पुत्री को, राजकुमारी, उनका विवाह कहाँ कर रहे हैं? कंद मूल फल खाने वाले वनवासी, बलकर बस धारण करने वाले, उसके साथ विवाह कर रहे हैं। तो कोई ये नासमझी में कर रहे थे क्या? ऐसा थोड़े है। तो कह रहे हैं कि ऐसे महाराज हैं, ब्रह्मावर्त क्षेत्र में 7 समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी का शासन करने वाले हैं। ठीक है। सचे विप्र राजर्षिर महिष्या शतरूपया आयास्यति दिदक्षुस्त्वाम परस्तो धर्म को विदा। हे ऋषिवर, हे ब्राह्मण, वे राजर्षि, राजा होते हुए ऋषि के समान जिनका आचरण हो वो राजर्षि कहेगा। ब्राह्मण होकर के ऋषि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि, ऐसे राजर्षि, ये सब डिग्रियां। हरिद्वार में एक संत थे, कहते थे डिग्री जैसे डीलिट की, पीएचडी की डिग्री, ऐसे डिग्रियां एक से एक बढ़कर। यही डिग्री तो चाहते थे विश्वामित्र जी, ब्रह्मर्षि हमको कह दो, लेकिन नहीं कहा। तो डिग्री के लिए योग्यता चाहिए ना। तो कहते हैं कि वे महाराज महिष्या शतरूपया, महारानी शतरूपा के साथ में आवेंगे आपके यहाँ। आया सतुस्वाम, तुम्हारा दर्शन करने के लिए आवेंगे। परसो धर्म को विदा, परसों आ जाएंगे। देखिए पूरी योजना पहले से बनी हुई है। धर्म को विदा, धर्म के रहस्य को जानने वाले हैं। विवाह करने वाले कन्या के पिता को वर के पास जाना चाहिए, घर को नौकर की तरह बुलाना नहीं चाहिए अपने। धर्म को विदा, इसलिए हे विप्र महिष्या सह आत्मजामसितापांगीम भयशूल गुणान्विताम मृगयंतीम पतिम दास्यत्यनुरूपायुते प्रभो। हे ऋषिवर, वे अपनी कन्या को असितापांगीम वयशील गुणान्विताम, 2 विशेषण, अवस्थाशील और गुणों से युक्त, सुंदर नेत्र, अपांग प्रांत वाली और विवाह के योग्य है। उसके लिए विवाह के लिए वर ढूंढा जा रहा है। मृगयंतीम पतिम दास्यत् अनुरूपायुते प्रभु, वे महाराज तुमको ही अपनी कन्या के अनुरूप पति जानेंगे, समझ करके तुमको दे देंगे। और कहते समाहितम ते हृदयम यत्रेमान परिवत्सरान सात्वां ब्रह्मण्यप बधू काम मासु भजिष्यति। हे ऋषिवर देखो, है ना, ते हृदयम यत्र ईमान परिवत्सरान समाहितम, इतने वर्षों तक जिस गृहिणी को प्राप्त करने के लिए तुमने अपने हृदय को इतने वर्षों तक समाहित करके साधना की। देखिए योग्य जो है भार्या प्राप्त हो, सात्वां ब्रह्मण्यप बधू काम मासु भजिष्यति। अपनी बुद्धि से ढूंढोगे, खोजोगे तो हम तो भूल कर सकते हैं, किंतु देवताओं के द्वारा जब खोज कराओगे, यहाँ तो भगवान के द्वारा चाह रहे हैं, तो भूल होने का प्रश्न ही नहीं है। ये है तात्पर्य। दैव के भरोसे जो है, दैव के भरोसे सात्वां ब्रह्मण्यप बधू, हे ब्रह्मण, वह राजकुमारी काममासु भजिष्यति, निश्चित रूप से तुम्हारी सेवा में लगेगी। यत्र यस्याम भार्यायाम स
समाहितम अभिसंधानेन स्थितम, जिस प्रकार की पत्नी का चिंतन करते हुए तुम साधन में लगे हुए थे, वह राजकुमारी राजकन्या मनु कुमारी तुम्हारे लिए उत्तम भार्या होगी। या तात भरतम वीर्यम, और भगवान ने भविष्य भी बता दिया। वह मनु राजकुमारी पुत्री आत्मभृतम वीर्यम नवधा प्रसविष्यति, तुम्हारे द्वारा शुक्र धारण करके 9 कन्याओं को उत्पन्न करेगी। और उन कन्याओं में वीर्ये त्वदीये ऋषया आधास्यन्त्यंजसात्मनः, अपने समान ऋषि लोग, ब्रह्मा के पुत्र है पुलह क्रतु आदि, उनके साथ विवाह होगा ना इनका, इनकी कन्याओं का, तो वे उनसे संतान उत्पन्न करेंगे। ये देखिए, माने संतान प्राप्ति के लिए कन्याओं का, योग्य कन्याएं पहले जरूरी है, इसलिए उनकी योजना भगवान ने बताई। ते वीर्यम आत्मनि भृतम भृतम या प्रसविष्यति सा भजिष्यति, तुम्हारे वीर्य को धारण करके, है ना, जो प्रसव करेगी वह तुम्हारी सेवा करने वाली होगी। वीर्ये वीर प्रसूतासु कन्यासु, और तुम्हारे वीर से प्रकट हुई कन्याओं में ऋषि लोग अंजसा आत्मने पुत्रान आधास्यन्ति, अपने द्वारा उन कन्याओं में पुत्रों को उत्पन्न करेंगे। त्वं च सम्यग् अनुष्ठायो, देखिए इस प्रकार से भोग और मोक्ष दोनों चाहते थे ना करदंडी, तो भोग तो हो गया, इतना तक संपन्न होने वाला, मोक्ष की बात आई। त्वं च सम्यग् अनुष्ठायो निदेशं मा उषत्तमः, मयि तीर्थी कृताशेष क्रियार्थो मां प्रपत्स्यसे। हे ऋषिवर, तुम सम्यक प्रकार से निदेश माने आज्ञा, मेरी आज्ञा का तुम अनुष्ठान करके, भगवान की आज्ञा का अनुष्ठान क्या, जैसा वेद शास्त्र कहता है ठीक उसी प्रकार से जीवन यापन किया जाए। 3 ऋण से उर्ण होने के लिए देव ऋषि पितृ और गृहस्थ का जो धर्मशास्त्रों में कहा गया है वही भगवान का आदेश है। तो मेरे आदेश रूप उस का पूरी तरह से पालन करोगे तुम। मयि तीर्थी कृताशेष क्रियार्थो माम प्रपत्स्यसे, देखिए उसका सार क्या है, भगवान निमित्तक भगवान के आदेश के अनुसार गृहस्थ धर्म का पालन करने का सार क्या है, समस्त क्रियाओं का फल भगवान के चरणों में अर्पण कर देना। मई मुझ परमेश्वर में तीर्थी कृताशेष क्रियार्थ, जो जो तुम धर्म करोगे, अग्निहोत्र करोगे, दान करोगे, स्वाध्याय करोगे, तप करोगे, वह सब मुझ परमेश्वर में अर्पण कर दोगे उन फलों को। ये है सबसे बड़ी बात। और जो है, मैंने पहले तो धर्म कर्म होता ही नहीं, होता भी है तो जरूरतों के लिए होता है। तो मैं तीर्थी कृताशेष क्रियार्थो माम प्रपत्स्यसे, जीवन दर्शन है समग्र। और चाहे करोड़ों जन्म कोई बर्बाद कर डाले, इस मार्ग से निकलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, उपाय नहीं। नान्य पंथा विदिते अनार्य, ये जीवन दर्शन है। तब तीर्थी कृताशेष क्रियार्थ माम प्रपत्स्यसे, तब तुम मुझको प्राप्त हो जाओगे। माने भगवान की शरणागति बनती ही तब है, नहीं ऊपर ऊपर से केवल कवायद चलती रहती है। शरणागति हृदय से होती है ना, वह बनती ही तब है।
भीतर बदले तो सब कुछ हो, भीतर नहीं बदलेगा तो क्या होगा। ठीक है। निदेशमाद्याम उषत्तमः शुद्ध सत्व। उषत्तमः का अर्थ है कि तुम शुद्ध सत्य हो जाओ। शास्त्र के अनुसार एक एक बात पूरी तरह से व्यक्ति अपन जीवन में ले आवे तो देर नहीं लगी शुद्ध होने। शुद्ध सत्य हो जाओ, अंतर्गण शुद्ध हो जाए। तीर्थम पात्रम तेन दानम लक्ष्यते। तीर्थ कहते हैं पात्र को, दान तो भगवान से आगे सप्तम स्कंध में आएगा। दान की बड़ी महिमा है, लेकिन दान किसको दिया जाए। मनु जी तो एक प्रकरण में लिखते हैं कि इस प्रकार का दान करने वाला और दान लेने वाला दोनों नरकगामी होते हैं, बीच में डूब मरते। अब ये लोग चौंकेंगे कि अरे दान देने वाला, हाँ अविधि पूर्वक। इसीलिए दान जो है सात्विक राजस तामस 3 भेद किए ना गीता में। तब भी 3 प्रकार का, दान भी 3 प्रकार का, ज्ञान भी 3 प्रकार का, कर्म भी 3 प्रकार का, कर्ता भी 3 प्रकार का। ये सब बड़ा जो है मीमांसा करने लायक विषय है ना। मीमांसा करते करते चित्त शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, बात समझ में आ जाए। तो कहते हैं कि तीर्थम पात्रम तेन दानम लक्ष्यते। पात्र को दान दिया जाता है। पात्र है तो दान कहां दोगे। दान एक धर्म है। धर्म तो शास्त्रोक्त किया जाएगा, मनगढ़ंत थोड़ा होता है। मैं समर्पित सर्व कर्म फलित्यर्थ। तो देखिए भगवान से बढ़कर के पात्र कोई है ही नहीं। सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। सर्वोत्कृष्ट पात्र भगवान है। भगवान के बाद फिर और कौन में इत्यर्थ। और तब जो है जब इतना कर लोगे तब तदा माम प्रपक्ष से, तब तुम मेरी शरण में आ जाओगे। इस तरह से फिर वह भगवान का हो जाता है, भगवान के निकट पहुंच जाता है। और देखिए अब लक्षण क्या है। भगवान की शरण में आ गया, एक तो पहले शुद्ध सत्य हो। शुद्ध सत्य कौन होगा। यथा शास्त्र जिसका जीवन संचालन होगा, सदाचार सांगोपांग। श्रीमद् भागवत में सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन कोई देखता नहीं, ऊपर ऊपर छिछली मार। तो कहते हैं कि इस तरह से मेरी शरण में आ जाओगे। शरण में आ जाने के बाद क्या होगा देखिए। और आगे जो कहा जा रहा है वो तभी होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। क्या कर्त्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा च भयमात्मवान्। 2 चीजें। जीवों के ऊपर दया, जीवेषु दयां च कर्त्वा। गृहस्थ धर्म का अंतिम लक्ष्य यही है कि जीव मात्र के प्रति दया भाव हो। इसीलिए बलवैश्य में देखिए वहां अन्न जो है ऐसे प्राणियों के लिए जिनको कोई भोजन देने वाला नहीं, किसी भी लोकांतर में पड़े हो, अन्न जल देने के लिए वहां विधान है। गृहस्थ के कोई किसी लोक में हो, कोई भूखा हो प्यासा हो, उसको मिले। ये संकल्प है वैदिक सनातन संस्कृति का। तो कहते हैं कि जीवेषु दयांत जीवेषु दत्त्वा च भयमात्मवान्। और आत्मज्ञानी जब हो जाए तो सबको अभय दान दे दे। संन्यास। गृहस्थ का लक्ष्य है कि जीव मात्र के प्रति दया आ जाए, और संन्यास का अर्थ है कि सबको अभय मिल जाए। अभय मिल जाए, है ना। दत्त्वा च भयमात्मवान्। आत्मज्ञानी जो होगा वही अभय देगा। मय्यात्मानं सह जगद रक्षस्यात्मनि चाति माम। और तीसरी बात है ना, मुझ परमेश्वर में, परमात्मा में, है ना, अपने को माने स्वयं, कर्दम जी से कह रहे हैं भगवान, और सारे जगत को
सारे जगत को और अपने को मुझ परमेश्वर में, है ना, और अपनी आत्मा में मुझको और सारे जगत को तुम देखने लगोगे। यही है लक्षण तत्वज्ञ पुरुष का, शरणापन्न पुरुष का, तत्वज्ञ पुरुष का यही लक्षण है। अंतिम 5 चीजें इस श्लोक में भगवान ने कही, क्रम है। इनको उल्लंघन करके मंडूकप्लुति से कोई कहीं पहुंच नहीं सकता। माम चाति माम, टीका कहते हैं गार्हस्थ्येन दयां कृत्वा। गार्हस्थ धर्म का लक्ष्य है जीव मात्र के प्रति दया। संन्यासेन अभयं दत्वा, और संन्यास अंतिम आश्रम है, उसके द्वारा अभय दे करके मयि आत्मानं जगच्च सहायकी भूतम द्रक्ष्यसि, मुझ परमेश्वर में अपने को और संसार को और अपनी आत्मा में मुझको और जगत को देखोगे, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा में भेद है नहीं ना। फिर कहते हैं साहम स्वांश कलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणेष्ये तत्व संहिताम। भगवान एक आशीर्वाद देखिए, कर्दम जी ने मांगा नहीं है, लेकिन सब कुछ जितना जितना जरूरी है भगवान दिए दे रहे हैं। माता देवहूति पर कल्याण करना है ना। शाम स्वांश कलया, अंश कलाओं के सहित मैं त्वद्वीर्येण महामुने, देवहूति माता तुम्हारे क्षेत्र में मैं प्रकट होऊंगा कपिल के रूप में, और प्रणेष्ये तत्व संहिताम, तत्व संहिता सांख्य शास्त्र की मैं रचना करूंगा। लुप्त हो गया था प्रलय काल में, तो उसको मैं प्रकट करूंगा। तद्वीर्येण सह देवहूत्याम अवतीर्येते शेषः, तुम्हारे वीर के द्वारा माता देवहूति में प्रकट होकर के सांख्य शास्त्र की मैं रचना करूंगा। मैत्रेय जी कहते हैं एवं तमनुभाष्याथो भगवान प्रत्यगक्षजः जगाम बिंदु सरसः सरस्वत्या परिष्यतात्। इस प्रकार से कर्दम ऋषि को भगवान ने कह करके, कौन भगवान? प्रत्यगक्षजः, प्रत्येक रूप से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले, उनको पहचानता नहीं है ना कोई। प्रत्येक रूप में भगवान तो सभी में है। वे ही भगवान आज नेत्रों का विषय बने हुए हैं। प्रत्येक रूप में सब में रहने वाले भगवान नेत्रों का विषय बने हुए हैं। वे भगवान कर्दम ऋषि को ऊपर की बातें आशीर्वाद दे करके चले गए। जगाम बिंदु सरसः सरस्वत्या परिष्यतात्। बिंदु सरोवर नाम का क्षेत्र है यह, और यह सरोवर जो है सरस्वती नदी से चारों ओर से घिरा हुआ है। तो वहां से भगवान चले गए। प्रत्येक भूतेषु अक्षेषु जायते आविर्भवति प्रत्यगक्षजः। प्रत्येक भूतेषु अक्षेषु जायते, माने तात्पर्य कहने का ये कह रहे हैं श्रीधर स्वामी कि भगवान तो हम लोग जीव लोग इंद्रियों के द्वारा ऊटपटांग ग्रहण करते रहते हैं। नेत्र से कुछ और देखेंगे, कान से कुछ और सुनेंगे, पांव से कुछ और चलेंगे, इसीलिए भगवान हमको प्रत्यक्ष नहीं हो रहे। किंतु कर्दम जैसे ऋषि अगर हो तो उनको तो भगवान पद पद में प्रत्यक्ष हैं। क्यों? मन और इंद्रियों का निग्रह कर लिया, तो इंद्रिय और मन के निग्रह के बाद जो प्रत्यक्ष होने वाले भगवान,
तो कर्दम जी का जो है निग्रह था इंद्रिय और मन का, इसलिए भगवान उनको दिखाई पड़े, और को तो दिखाई पड़े नहीं। ये टीका अर्थ किया। जायते आविर्भवती प्रत्यगक्षज, कोई दूसरा भी चाहे तो मन को और इंद्रियों का निग्रह कर ले तो भगवान दिख जाएंगे। सरस्वत्या नद्या परिष्ठितात् परिवेष्टितात्, सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदु सरोवर से भगवान चल पड़े। और कहते हैं निरीक्षितस्तस्य यथा यया विशेष सिद्धेश्वराधिष्ठित सिद्ध मार्ग आकर्णयन पतरथेन्द्र पक्षैरुच्चारितम स्तोम मुदीर्ण साम। भगवान जब जा रहे थे तस्य निरीक्षतः, तो कर्दम जी भगवान का दर्शन कर रहे थे, भगवान जा रहे थे। एक अर्थ तो ये है। कौन से भगवान? अशेष सिद्धेश्वराधिष्ठित सिद्ध मार्ग, जो भगवान अशेष सिद्धेश्वरों के द्वारा जिनकी मार्ग की सिद्धि का स्तवन किया जाता है, उन भगवान को कर्दम जी देखते जा रहे हैं, भगवान चले जा रहे हैं। एक व्याख्या। आकर्णयन पत्रथेन्द्र पक्षैहि, और पत्रथेन्द्र माने गरुड़ जी, पत्रस माने पक्षी, पक्षियों के इंद्र कौन? गरुड़ जी। उनके पंख, पखने, उनकी जो ध्वनि होती है उड़ने पर, तो उससे वे साम वेद की श्रुतियों की ध्वनि होती है। तो गरुड़ भगवान के पंखों से साम वेद की श्रुतियां निकल रही हैं, भगवान बैठे सुनते चले जा रहे हैं। स्तोम मुदीर्ण साम, है ना। पक्षीराज गरुड़ के पंखों से निकलने वाली साम वेद की श्रुतियों को भगवान सुनते हुए चले जा रहे हैं। कर्दम जी देख रहे हैं। टीका कहते अशेष तपो मंत्रादि सिद्धेश्वर अधिष्ठिता। श्रीधर स्वामी कहते हैं जो भगवान सभी तप मंत्रादि को सिद्ध करने वाले जो सिद्धेश्वर हैं, वे भी जिन भगवान की स्तुति करते हैं वे भगवान काय की स्तुति करते? सिद्ध मार्गो वैकुंठ मार्गो यस्य, भगवान का सिद्धि का मार्ग, वैकुंठ का मार्ग। एक अर्थ तो ये हुआ, माने तपस्या और मंत्र आदि को सिद्ध करने वाले सिद्धेश्वरों के द्वारा जिन भगवान के वैकुंठ मार्ग की स्तुति की जाती है, भगवान की स्तुति की जाती है। अथवा यद्वा अशेष सिद्धेश्वराधिष्ठितश्चासौ सिद्धैर्मृग्यते इति, दो विशेषण अलग अलग कर दिया। माने सभी सिद्धेश्वरों के द्वारा जिन भगवान की स्तुति की जाती है एक, और सिद्धैर्मृग्यते इति सिद्ध मार्गस्थ, और जो भगवान सिद्धों के द्वारा ढूंढे जाते हैं, अशेष सिद्धों के द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है एक, और जो भगवान सिद्धों के द्वारा ढूंढे जाते हैं, भगवान कहाँ मिलेंगे बताओ, वहीं जाके ढूंढेंगे। ये दोनों विशेषण भगवान में दूसरी व्याख्या में कर दिया। ऐसे भगवान चले गए। यह जब जा रहे थे तो क्या सुन रहे थे? गरुड़ जी के पंखों से सामवेद की श्रुतियों की ध्वनि सुनते जा रहे थे। पत्रथेन्द्रो गरुड़ः, गरुड़ तस्य पक्षैः उदीर्णम अभिव्यक्तम साम, उनके पंखों से अभिव्यक्त हो रहा था सामवेद, उसको भगवान सुनते हुए चले जा रहे थे। इसमें श्रुति प्रमाण दे रहे हैं। बृहद्रथंतरे पक्षविच श्रुते है, श्रुति कहती है गरुड़ जी के दोनों दाहिने और बाएं दोनों पंख जो हैं
बृहद रथंतर नाम का शाम है। बृहद रथंतर नाम का शाम ध्वनित होता है गरुड़ जी के दोनों पंखों से, श्रुति कहती है। उच्चारितम स्तोमम च सामाधार भूतानाम ऋचाम समुदायम। स्तोम कहते हैं साम वेद गायन की जाने वाली श्रुतियों का एक समुदाय है, प्रकरण अनुवाद। ऋचाम समुदायम, उनको भगवान सुनते जा रहे हैं। और कहां से निकल रहे हैं? गरुड़ जी के पंखों से वे शाम श्रुतियां निकल रही हैं। स्तोम आत्मा इति श्रुते है। स्तोम ही माने साम वेद की श्रुतियों का जो समुदाय है वही उनका स्वरूप है। किनका? गरुड़ जी का। पाठांतर करके फिर एक व्याख्या करते हैं समास पाठे। समास पाठे उच्चारित स्तोम स्तोत्रीय समुदाय यश सामना ही थी। यहां पर ऊपर मूल में है ना, तत्रथेन्द्र पक्ष उच्चारितम सोम मुदीर शाम, ये है। किंतु कहीं कहीं पाठांतर है, उच्चारितम अलग नहीं है, उच्चारित सोम है, समास हो गया है। उच्चारित का सोम का समास हो गया है। तो जब समास हो जाएगा तो अर्थ दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? है ना, समास पाठे उच्चारित सोम स्तोत्रीय समुदाय यस्य, जिनके पंखों के द्वारा गायन योग्य श्रुतियों का समुदाय प्रकट किया गया है ध्वनि से, ऐसे शाम को भगवान सुनते हुए चले जा रहे हैं। अब इसके बाद अथ संप्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान ऋषि आस्ते स बिंदु सरसी तम कालम प्रतिपालयन। श्री भगवान के चले जाने के बाद शुक्ले माने भगवती, भगवान कर्दम ऋषि वही स्थित रह गए। आस्तेष्म बिंदु सरसी, बिंदु सरोवर के तट पर जहां आश्रम था वहीं बैठे रहे। तम कालम प्रतिपालयन, भगवान ने कहा था ना परसों आवेंगे मनु जी, तो उस काल की प्रतीक्षा करते हुए वहीं बैठे रहे। तम कालम परस्व इत्युक्तम प्रतीक्षमाण। और अब मनु के आने की सूचना, मनु चंद्रमास्थायो सात कौंभ परिच्छदम आरोप्य स्वाम दुहितरम सभार्य पर्यटन महीम। महाराज मनु सात कौंभ परिच्छदम चंदनमास्थाय, स्वर्ण के उपकरण जिसमें रखे हुए हैं ऐसे रथ पर बैठ करके और अपनी कन्या देवहूति को साथ में लिए हुए हैं, पत्नी सदरूपा के सहित पृथ्वी मंडल का पर्यटन करते हुए आ रहे हैं। पर्यटन मही सात कौंभा टीका में सौवर्णा परिकरा यस्मिन् स्तम रथम आस्था, सोने के परिकर उपकरण है जिस रथ में, उसमें बैठ करके दुहितरम चारों कन्या को उसमें बैठाल करके वरण वेषणार्थम पर्यटन, योग्य कन्या के योग्य वर के खोज में चारों तरफ घूम रहे हैं। अंत में देखते देखते फिर उनके मन में आया कि कर्दम जी का दर्शन करेंगे, उनको भी देखेंगे। और कहते हैं तस्मिन् सुधन्वन्यहानि भगवान यत् समादिशत् उपादाया समपदम मुने शांत व्रतस्य तत्। सुधन्वन संबोधन है विदुर जी के लिए। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, उसी दिन जिस दिन के लिए भगवान ने उपदेश किया था, है ना, भगवान यह समादेशत, परसों के लिए कहा था तो परसों का दिन आ गया आज। उपायादा सर्वपदम मुने शांत व्रतस्य तत्, है ना, शांत व्रत वाले मुनि के उस आश्रम में महाराज आ गए।
कहते हैं देखो, यस्मिन् भगवतो नेत्राण्यपतन्न सुबिंदवः कृपया संपरीतस्य प्रपन्नेर्पितया घृतम्। वह महर्षि का आश्रम बिंदु सरोवर है ना, तो उसकी महिमा बता रहे हैं मैत्रेय जी। कहते हैं कि महाराज उस आश्रम के निकट आ गए बिंदु सरोवर में। कौन से? जिस बिंदु सरोवर आश्रम में भगवान ने दर्शन देने के लिए अपने को प्रकट किया था ना कर्दम जी को, तो उन्होंने जब स्तुति की, भगवान की स्तुति की और अपनी कामना बताई, तो मारे करुणा के मारे भगवान के नेत्रों से अश्रु आ गए। महाराज कहा करते थे वाराणसी में कि भगवान को भक्त के प्रति इतनी करुणा आई कि देखो तो मेरी माया को, इन जैसे तपस्वी महापुरुष को भी जो है कामना के फेर में डाल दिया, इसलिए अश्रु बहे। सिद्ध सरोवर वही कह रहे हैं, जिस आश्रम में है ना भगवत नेत्रात अश्रु बिंदव अन्यपतन, भगवान के नेत्रों से करुणा के अश्रु बह चले। भगवान के प्रति ऐसा प्रेम भाव चाहिए कि भगवान स्वयं गदगद हो जाए। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जो है ऐसी ही है, उनकी लीलाओं में कहीं कोई भेदभाव नहीं है। तो कृपया संपरीतस्य प्रपन्ने अर्पितया व्रतम, क्यों भगवान के नेत्रों से अश्रु क्यों आए? क्योंकि भगवान कृपा से बोझिल हो गए, व्याप्त हो। किनके प्रति? प्रपन्ने अर्पितया व्रतम, जो शरण में आए हुए थे, कर्दम जी शरण में आए थे, उनके प्रति है ना कृपापूर्ण होकर के भगवान के नेत्रों से अश्रु निकल पड़े। टीका, हे सुधन्वन विदुर, यदा जिस दिन के लिए भगवान ने संकेत किया था परसों के लिए, उसी दिन मनु जी आ गए। तत्प्रवेश मात्र परमानंदम प्राप्त, उस आश्रम में मनु महाराज आते ही परमानंद को प्राप्त हो गए। तो क्यों ऐसा हुआ? तो आश्रम की महिमा है। क्या महिमा है? आश्रम की यही महिमा है कि उस आश्रम में भगवान ने जब दर्शन दिया कर्दम ऋषि को, उन्होंने स्तुति की, तो उनके प्रति भगवान में हृदय में इतनी कृपा भर गई, करुणा आ गई कि मारे प्रेम के मारे उनके नेत्रों से अश्रु बह चले थे। वही आश्रम है, इसलिए उस आश्रम में आते ही महाराज मनु को परमानंद का सुख मिला। बस